ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर के सटे 11 गांव में बेहद उपजाऊ 1250 हेक्टेयर जमीन एवं आमजन के लिए भूखंडों का अधिग्रहण किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एमडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भू अधिग्रहण के खिलाफ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन पिछले 2 वर्ष से आंदोलन चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एमडीए के शिवालिक टाउनशिप योजना के अर्जन नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है। वक्ताओं ने एक सुर में भूमि अर्जन नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने की मांग उठाई है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर योजना का भी विरोध जताया गया है। कहा गया कि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। वक्ताओं ने स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने और पुराने बिजली के बिल माफ करने, नए स्मार्ट मीटर को हटाकर पुराने डिजिटल मीटर लगाने तथा सभी आम गरीब उपभोक्ताओं को अन्य राज्यों की तरह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्यों की सरकार विकास प्राधिकरण के माध्यम से किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों अडानी अंबानी को सौंप रही है, जिससे किसान बर्बाद हो रहे हैं। मुरादाबाद में एमडीए का यह अधिग्रहण भी उसकी ही एक कड़ी है, जिसका किसान मजदूर भूखंड स्वामी कड़ा विरोध कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली कंपनियां को उपभोक्ताओं को लूटने की खुली छूट दे रखी है। कहा गया कि संगठन इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन जारी रखेगा तथा किसी भी कीमत पर जन विरोधी इस योजना को निरस्त कराया जाएगा। धरने के समापन पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रभारी मजिस्ट्रेट पेश किया गया। इस दौरान हर किशोर सिंह एडवोकेट, अविनाश चंद्र एडवोकेट, मोविग एडवोकेट, नेताराम भारती, संतोष सिंह इस्लाम, प्रतिम सिंह, हरीश चंद्र, संजीव सैनी, माया राजपूत, भूपेंद्र से एवं सुशील कुमार आदि भारी संख्या में मौजूद रहे। हम लोगों ने 11 गांव की जमीन जो एमडीए 1250 हेक्टेयर 20,000 बीघे से ज़्यादा जबरन ले रहा है, हम लोगों ने इसका विरोध किया और ज्ञापन दिया है कि योजना की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पहले से ही इतनी योजनाएं हैं, उनमें तमाम ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उनको वो पहले भरे, उसके बाद कोई और योजना बनाए। ये योजना केवल ज़मीनों की हथियाने की योजना है, ज़मीनों की लूट की योजना है। जो ज़मीनें लाखों में खरीद के करोड़ों में बेची जाएंगी, ये केवल बेचने का माध्यम है, ये कोई विकास का माध्यम नहीं। हम मांग तुरंत यहाँ से हटाई जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से जो स्मार्ट मीटर हैं, ये तुरंत बंद किए जाएँ। जब ऑलरेडी पहले से एक स्मार्ट मीटर थे और सही चल रहे थे, तो इनकी ज़रूरत क्या है? ये केवल एडवांस वसूलने की और कंपनियों को लुटवाने की योजना है। इससे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। स्मार्ट मीटर की जगह जो पुराने मीटर हैं वही चलाए जाए और ये प्रीपेड मीटर नहीं, पोस्टपेड मीटर जो पहले थे वही रखे जाएं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात सुना। मैंने 2 मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। इसमें 111 गाँव की जो ज़मीन का मुद्दा है, उसमें ज़मीन के साथ साथ हमारा ये एक अलग से और स्पेशल मांग है कि जो प्लाट धारक है वहाँ, क्योंकि प्लाट धारकों ने बहुत ही अपनी पूंजी जमा की, तब वहाँ जाके एक प्लाट को 50, 150, 200 गज का लिया था और उन प्लाट को उन्होंने उसने बनाने के लिए भी लिया था। सबका एक घर बनाने का सपना होता है, लेकिन यहाँ खेत का विषय ये है कि जैसे ही कोई प्लाट धारक वहाँ नींव खुदवाता है, मकान बनवाता है, तो एमडीए की जो फौज होती है, प्राइवेट फोर्स जिसे गुंडे कहेंगे, वो तुरंत वहाँ जाके उसको तहस नहस कर देती है और तमाम लाखों रुपए का लोन अलग से और हो जाता है उस प्लाट धारक का। हमारी ये मांग है कि प्लाट धारकों को नक्शे पास किए जाएँ और वहाँ उनको मकान या अपने रहने के लिए जो भी वो बनाना चाहे, उनको वो बनाने देना चाहिए। ये हमारी एक स्पेशल अलग तरीके से